जिला न्यायालय भोपाल पर आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 550 से अधिक प्रभावों का निपटान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि का क्लेम पक्षकारों को प्राप्त हुआ। सबसे अधिक एक एक्सीडेंट क्लेम में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा 77 लाख रुपए का चेक दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा दी गई इस राशि में लीगल एडवाइजर साकेत सौरभ थे। जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित इस लोक अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम पंजवानी, R.K. हिंगोरानी, अतुल भार्गव, सनी हिंगोरानी एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अशोक कोटवानी, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस से राजीव अग्रवाल, सुगंध प्रिया, सोनम परिहार सहित अनेक पक्षकार उपस्थित रहे। तो विन-विन सिचुएशन, विन-विन ऑलवेज। थैंक यू सर। आज भोपाल पर जो लोक अदालत आयोजित किया गया, हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम पंजवानी की जो लोक अदालत आज हुई है उसके बारे में जाएं। देखिए, समय और परिस्थिति और जो ये एक्ट बना है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है, पर उसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं। सारी चीज़ें देखते के बावजूद चारों बीमा कंपनी, नेशनलाइज बीमा कंपनी और प्राइवेट कंपनी मिलकर 550 से ज़्यादा क्लेम केस किए हैं, जिसमें करोड़ों की राशि का भुगतान किया है। और इसमें ये होता है, बीमा कंपनी को भी थोड़ी बचत होती है, जैसे ब्याज की बचत हो गई, वो बाकी बचत हो गई, और क्लेमेंट्स को पैसा 1 महीने के अंदर मिल जाता है। सर, जैसे एक्सीडेंटल केस हुए हैं उसमें जिस तरह से सडन कैजुअलिटी होती है, लोगों पर दुख का कहते पहाड़ टूटता है, तो उसका रेमेडियल्स भी तुरंत होना चाहिए। उसके लिए उसमें हम लोग प्रयत्नशील है कि अपने को आरोपी वाहन के जो पेपर्स जो शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, जो और हमने प्रपोजल डाले हुए पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे कि चालान जब जो चार्जशीट फाइल होती है उसके साथ में ऑथेंटिक व्हीकल के पेपर्स भी साथ में जो है मिलना चालू हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किए जा सके। आलोक जी, एक छोटा सा ये था कि कई बार वकीलों पर ऐसा तरह का ब्लेम लगता है कि काफ़ी देर से न्याय मिल रहा है, लंबी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोक अदालत इस भ्रम को तोड़ती है। लोक अदालत का जो माध्यम है वो है ही केवल इसके लिए कि इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। और जो पिछली बार भी जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, लोगों को अधिकतर भ्रम ये है कि लोक अदालत समझौते वाले प्रकरण होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ अपन अमाउंट में भी करते हैं। मेरे हिसाब से जो साहब लोगों का, हम लोग अपोनेंट साइड से रहते हैं, उन लोगों का भी जो सहयोग रहता है, मैक्सिमम जो हो सकता है आउट ऑफ 100 केवल 1 या 2% का भले ही डिफरेंस आए, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम लोग वो कंप्रोमाइज न्याय उचित ही होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। डेफिनेटली लोक अदालत में 100% न्याय होता है, और न्याय वो है जो उचित समय पे मिल जाए। और एक हमारे साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अशोक कोटवानी जी, जो पूरी प्रक्रिया होती है आम जनता के लिए क्या मायने रखती है? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो चारों कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो थ्रस्ट है वो लोक अदालत पे है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो पर्पस है कि जो विक्टिम्स हैं, जो घायल हैं, उनको तुरंत राहत मिले। सबसे पहला पर्पस है। कमर्शियल एंगल तो एक बाद में आता है कि हम इंटरेस्ट बचाते हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट कंपनीज का जो इंटरेस्ट होता है कि तुरंत राहत मिले। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हिंगोरानी साहब ने बोला कि जितना जल्दी पेपर हम लें, और हमने तो कई केस ऐसे किए हैं कि हियरिंग भी नहीं हुई है या पहली हियरिंग में लगा पेपर कंप्लीट है, तो हमने 23(3) धारा जो होती है उसमें भी हमने किया 3 महीने के अंदर डिसाइड उसका एक्सीडेंट के 3 महीने के अंदर। जनरल पब्लिक से क्या अप्रोच करें, क्या अपील रहेगी? देखिए, आज का जो ज़माना आ गया है कि जो जैसे एक्सीडेंट हुआ और परिवार बिल्कुल बिखर जाता है, तो ऐसे में कोई आदमी आप सहायता देने नहीं पहुंचता है, तो ये माध्यम है जिससे सबसे पहले सहायता उसे मिल जाती है। देखिए, आजकल मेडिक्लेम क्लेम कराने जाते हैं, वो भी पास होने में टाइम लगते हैं, जब तक कि दूसरे सिस्टम से ना आ जाए। बीमा कंपनी में अगर आदमी प्रॉपर समय पे बीमा कराए तो कम से कम ऐसा हो जाएगा कि किसी वाहन से उसका दुर्घटना है, तो मैं समझ लूँ अभी तो 3 महीने के अंदर हम कर रहे हैं, अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुलिस कमिश्नर साहब डार का जो प्रोसेस है, नया एक्ट में अमेंडमेंट है, वो हमें टाइम पे दे दें बीमा कंपनी, तो हम 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दें। और ये बहुत बड़ा सिस्टम है और कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और ये ओवरऑल कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हो रहा है वो दूर होगा और लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लाइन आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगा, जितनी भी जनता है इंडिया में हम रहते हैं, हमारा एक सोशल दायित्व है कि जितने भी मैं वाहन चालकों से यहाँ से निवेदन करूँ कि जो भी गाड़ियाँ इंश्योरेंस कराएं, इंश्योरेंस करा के चलाएँ।
इंडिया में क्या है 50% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है, उसको उस समय रिकवरी करना मुश्किल होता है ओनर से या ड्राइवर से। तो मेरा आपके सर जिसमें कि जिसकी कैजुअलिटी हुई उसको तो पता नहीं कि वाहन का इंश्योरेंस, लेकिन ये वाहन चालकों के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये है कि हम एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं और जब हम रोड पे गाड़ी अप्लाई करें उसका बीमा अवश्य कराएं, सो दैट कि कभी उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट जो कुछ बेसिक्स है जो लोक अदालत में जरूरत पड़ती है। हाँ, और जो अगर बीमा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इजीली वो रिकवर हो सकता है और एक सामाजिक दायित्व है। थैंक यू। न्यायालय पर आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत लोगों के समय, पैसे की बचत और उचित न्याय। हमारे साथ हैं यंग एडवोकेट मिस्टर सनी हिंगोरानी। A lot of federal job has been already done in claim cases. ऋषि हिंगोरानी जी, सनी हिंगोरानी जी, जो आज लोक अदालत भी इस बारे में जाने। लोक अदालत एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी रोड एक्सीडेंट या चेक बाउंस या इलेक्ट्रिसिटी या रेलवे जो भी डिस्प्यूट है वो सब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं। और इसमें बेसिकली जो हम लोग जो इसमें करते हैं वो इंश्योरेंस का वर्क करते हैं। इसमें जितने भी क्लेमेंट्स होते हैं उन लोगों को रिलीफ मिलता है, फास्ट पेमेंट हो जाता है। यूजली कोर्ट का डिस्पोजल टाइम 18 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। लोक अदालत में वही चीज़ 6 महीने 8 महीने में उनको जल्दी पेमेंट हो जाता है। जल्दी पेमेंट मिल सके इसके अलावा एक सिस्टम और बना हुआ है कि हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट आर.के. हिंगोरानी जी, he has done a lot of job regarding the court cases. So basically, we have studied and also provided to the legal fraternity here for the quick decision. We would like to know about so basically High Court and Supreme Court, their orders are binding on tribunals and subordinate courts. So whatever the cases related to claims are there, तो उनका जो भी हाई कोर्ट की साइटेशंस होती हैं वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। इसके लिए बुक कंपाइल करते हैं जिसमें इन लोगों को परसेंटेज ऑफ PDC है या परमिट ब्रीच है या फिटनेस है, इन सब पे क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए उससे कोर्ट को कितनी जल्दी रिलीफ